वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो यहाँ पर आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके समझ में आएगा नहीं। यहाँ पर मैं त्रिकोणमिति तक के चैप्टर 8 तक बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। 1 पार्ट से 8 पार्ट तक मैं यहाँ पर आपको लाया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि 1 से 8 पार्ट तक ही, मतलब कि त्रिकोणमिति तक ही वहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम में दिए जाते हैं। तो वहाँ तक मैं लाया हूँ। यदि आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आगे का भी वहाँ पर क्या करूँगा, क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। सबसे पहला जो चैप्टर का हमारा नाम है वह क्या है, पार्ट 1 हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में 2-3 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो हर बार पूछे जाते हैं। तो उसी सब क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यह जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, मैंने अपने आप से इसको बनाया है और कहीं से भी इसे लिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम आपको लिख कर बताते हैं, और आप चाहें तो कॉपी कलम मेरे साथ लेकर बैठिए और आप मेरे साथ क्या करिए, क्वेश्चन को उतारते चलिए, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो, इसमें एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपने 6, 7, 8 से ही एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आप जानते हैं। तो यहाँ पर और इसमें क्या ज्ञात करना है दिया है, इसमें आप ज्ञात करना है, आप जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो एक बार हम यहाँ पर इसको लिख के बता देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो। तो देखिए, इसमें पूर्णांकों, इसमें क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए और तथा तथा जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर क्या है। ये जो एचसीएफ और एलसीएम लिखा है, इसका मतलब कि लासा और मासा। तो आप लोग इसे बहुत ही आसान तरीका से जानते हैं। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और वहां पर वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का दिया रहेगा। यदि इस प्रश्नावली, मतलब पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन उसमें पूछेगा, ये एकदम कंफर्म है। तो देखिए, आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन, देखिए इसका उदाहरण भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उदाहरण में जैसे दिया रहेगा कि 26 और 91, आपको कहेगा कि इन दोनों संख्या, तो सबसे पहले देखिए, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया रहेगा कि पहली और दूसरी, मतलब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा, और उदाहरण में 1, 2 आपको ऐसे दे दिया रहेगा। इसको आपको कहेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा, यदि उन दोनों का गुणा करते हो और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हो, तो वह आपको क्या होना चाहिए, वो दोनों आपको बराबर होना चाहिए। यही आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको यही जांच करना है। तो यदि इसमें चैप्टर में आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, एकदम आप कंफर्म समझ लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी मैं यहाँ पर बताऊंगा,
सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सब आपको खुद अपने आप से उसे हल करना है। और नहीं हल कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में आप बताइए, मैं आपको तुरंत वहां से सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार का मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन अब पहले पार्ट से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.2 पर। 1.1 में अगर पूछेगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार का मतलब आएगा इसी प्रकार का, बस यहाँ पर क्या होगा संख्याएं जो है वो चेंज रहेंगे। अब 1.2 में जो हम देखेंगे यहाँ पर पहला सवाल 1.2 में यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यदि आपको 1.2 में यदि पूछता है तो आपको इस प्रकार पूछेगा। मैं यहाँ पर प्रश्नावली का नाम डालते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रश्नावली का कौन सा सवाल है ये। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे सिद्ध करने वाले मतलब कि जो इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यदि आप इस प्रकार का एक भी क्वेश्चन यदि लगाए होंगे तो आपको जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप तुरंत कर ले जाओगे। बस यहाँ पर क्या होगा संख्याएं चेंज होंगी बस, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद पार्ट 1 में जो है यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पार्ट 1 में यही है और उसके बाद हम यहाँ पर आपको पार्ट 2 में बताने का प्रयास करते हैं। तो पार्ट 1 में इसी 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है और आया भी होगा। जिन लोगों का एग्जाम हो गया होगा वो अपना क्या करता पेपर उठा के देख लेंगे। यदि नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत वहां से आपको होने वाली नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह 2 क्वेश्चन एकदम आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, आपको पार्ट 2 का बताने का प्रयास करते हैं, मतलब पार्ट 2 के क्वेश्चन का बताने का प्रयास करते हैं। पार्ट 2 तो देखिए पार्ट 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है 2.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक दो घात समीकरण पे दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल जिसके शून्यकों का योग जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको उदाहरण में देखिए, उदाहरण में आपको 1/4 और 1/4 और क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। या आपको √2 आपको क्या दे सकता है, √2 और 1/3 इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे देगा। इसका मतलब कि जो हमारा 1/4 है या क्या है कि शून्यकों का योगफल है और जो 1 है ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये है हमारा क्या है शून्यकों का योगफल। मतलब इतने पूरे का मान जो दे रखा है, इतने पूरे का मान यहाँ से 1/4 दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसमें एक सूत्र होता है दो घात समीकरण बनाने का, दो घात बहुपद बनाने का। तो यदि आप उस सूत्र को जानते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें देखिए और इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपको साधारण क्या देगा, साधारण आपको ये दे देगा कि x + y = 14 और एक दूसरा समीकरण दे देगा हमारा x - y = 4। तो इस प्रकार का दे सकता है आपको साधारण कि आप इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए, जो कि एकदम बहुत ही आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से देखिए y से y कट जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या होगा x का मान यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे सकता है। और ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इसमें देखिए पार्ट 2 में सबसे पहले आपको ये दे सकता है, आपको ये दे सकता है और ये दे सकता है। तो देखिए और एक क्वेश्चन है इसमें
इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं शुरू में ही बताया हूं कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे और मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते चलो। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आप क्या होगा कि सभी क्वेश्चन वहां से उतारे रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में। जब आप इतने यही जितने मैं बता रहा हूँ, यदि आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो जान लीजिए कि हाफ ईयरली में आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है वहां पर, इतना मानकर चलिए। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। देखिए इस प्रकार का, दो दो संख्याओं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये तो इंपॉर्टेंट हैं, और इससे संबंधित भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप ये भी समझते चलिए, ये जान लीजिए कि जैसे मैं ये क्वेश्चन बताया तो इस पर बेस चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आप इसको लगाना जानते हैं तो आप उसको भी लगा लेंगे, आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, दो संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 26 है, और दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात किए। तो देखिए, ये क्या है कि आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है पार्ट 2 में। यदि आपको देखिए तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन मिल सकता है, और ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर लिख करके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। अब पार्ट 2 में समाप्त होता है। अब अगला हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में समाप्त होता है, ये पार्ट 3 में था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम पार्ट 4 में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा, और मैंने एक एक क्वेश्चन चुन के यहाँ पर लिया है, ताकि आपको यदि इतना भी क्वेश्चन लगा लेते हैं जितना हमने बताया, तो जान लीजिए कि आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता है वहां पर, इतना आप समझ के चलिए। तो देखिए, पार्ट 4 में जो है 4.1, तो इसमें देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें आपको दिया रहेगा कि द्विघात बहुपद जांच कीजिए। आपको आपको दिया रहेगा आपको क्या दिया रहेगा कि मान लीजिए कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं, उसके बाद x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2x बराबर -2, और यहाँ पर क्या है, गुणे में 3 - x। तो देखिए, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, और इसमें आपको ऊपर लिख देगा कि आप जांच कीजिए कि एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। आपको इसमें दे दिया जाएगा कि आप ऐसे दे दिया जाएगा कि जांच, आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, जांच कीजिए कि यह द्विघात बहुपद है या नहीं। आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि आप इसे जांच कीजिए कि यह दो घात बहुपद है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर 2 से अंदर गुणा कर देना है, और आपको काटा पीटा इसमें मचा करके आपको बस लास्ट में देखना है। यदि स्क्वायर आता है तो जान लीजिए कि वह दो घात बहुपद नहीं है, यदि नहीं आता है तो आप उसे जान लीजिए कि यह दो घात बहुपद नहीं है। इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे 4.2 में। 4.2 में देखिए, ये क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग
जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही बार क्वेश्चन बहुत ही बार ये क्या है क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है कि ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में और आपके जो अर्धवार्षिक एग्जाम है उसमें भी। इसमें आपको क्या देगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आपको ये क्वेश्चन दे सकता है तो आप इसे क्या करिए जब हल करते रहेंगे तो आपके यहाँ समझ में आएगा। तो पार्ट 4 में इतना ही था जितना हमने 2-3 क्वेश्चन बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिखते चल रहे होंगे अपने कॉपी पेन में। तो पार्ट 4 में इतना ही क्वेश्चन है जो समाप्त होता है। यहाँ पर अब हम आपको पार्ट 4 का यहाँ पर बताएंगे, सॉरी पार्ट 5 का। पार्ट 5 हमारा जो है वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या है कि 2-3 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा नहीं जाता है। तो देखिए पार्ट 5 समांतर श्रेणी, या आप इसे एपी भी बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि तीन तीन अंकों तीन अंकों वाली तीन अंकों वाली कितनी तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य हैं। तो आपको इसमें यही ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन तो ये आ सकता है इसमें। और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन और क्या है कि बी के प्रथम, इसमें क्या दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग में ही पूछे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो देखिए हमने आपको इतना बता दिया है। अब आपको हम क्या करेंगे पार्ट 6 में बताएंगे। पार्ट 5 में यही 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और यही जो है पूछा जाता है। तो हम आपको अब क्या करेंगे पार्ट 6 में आपको बताएंगे। पार्ट 6 हमारा जो है वो त्रिभुज है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए आपको पार्ट 6 क्या है त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट मतलब कि यम आप 3 बार यम लगाकर फिर IMP लिखिए। ऐसा कोई भी सेट नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो। आप ये समझ लीजिए थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित आपको एक न एक क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। थेल्स प्रमेय को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं और आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको लिंक को वहां से डायरेक्ट खोल सकते हैं। इतना मैंने आसान भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया है थेल्स प्रमेय को कि आपको एक ही बार में वहां से समझ में आ जाएगा और आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और यदि आप लोग उसको देख भी लेते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि आपको मैंने मतलब कि कैसे उसको समझाया है, आपके समझ में आया है कि नहीं। और मुझे 100% ये है कि आपके वहां से समझ में आ जाएगा, एकदम 100% की गारंटी है यदि आप उस वीडियो देख लेते हैं। और बोर्ड पेपर में ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें यह प्रमेय पूछी ना जाए, इतनी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, फिर भी इसको बच्चे क्या है पढ़कर नहीं जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप चाहे जिस सेट में उठा करके देखोगे या हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम आपको बना करके बताने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन जो है चित्र सहित आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में भी और आपके एग्जाम में भी ये आपको मिलेगा, हाफ ईयरली में भी दिया जाता है ये। और क्या करते हैं इसको प्री बोर्ड में भी देते हैं, ये जान लीजिए कि आप ये इतना इंपॉर्टेंट है,
यही चित्र सेम आप जाके देख लीजिएगा, आंसर उठाकर देख लीजिएगा। यदि आपको ना मिले तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मुझे कमेंट में आकर बताना कि हाँ ये नहीं मिला जो आपने बताया था। तो देखिए इसमें आपको दिया रहेगा, यदि चित्र बना रहेगा, यदि दिया रहेगा यल यम किसके समांतर है, सीबी के। आप ये जान लीजिए कि ये समांतर का चिन्ह है। आप ये भी जान लीजिए कि ये किसका चिन्ह है, ये लंब का चिन्ह है, और ये समांतर का चिन्ह है। आप ये भी जानते रहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। और आपको क्या दिया गया रहेगा, यल यन समांतर किसके दिया रहेगा, सी डी। हो तो आप क्या करिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी है। आप जाकर देख लीजिए किसी भी सेट में। यदि आपको यही क्वेश्चन ना मिले तो मुझे आप कमेंट में बताना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 6 में यही इतना क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट था, और हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मुझे आप देखिए पार्ट 6 में मेन त्रिभुज, और इसमें जो है इसमें थेल्स प्रमेय है, और आपको थेल्स प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यदि आप थेल्स प्रमेय को जानते हो तो उस पर आधारित क्वेश्चन भी लगा लोगे। और इसमें 2-3 कसौटियां हैं, मतलब कि त्रिभुज को सर्वांशम दिखाने के लिए। और वो ज्यादातर क्या होता है कि ऑप्शनल में पूछा जाता है, तो वो आप लगा लेंगे उसको आसान तरीके से, जैसे यस यस यस, यस ए यस। तो इस प्रकार का जो कसौटियां हैं आप उसे जानते हैं। यस यस का मतलब साइड साइड साइड। यदि किसी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हैं तो वो क्या होगा, यदि दो त्रिभुज की दोनों, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, मतलब कि तीनों साइड एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का तीनों साइड यदि बराबर हो तो वह तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो 6 पाठ में यही इतना था जितना हमने बताया है। और आपको हम क्या करते हैं, पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भी 2-3 क्वेश्चन है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए पाठ 7.1 चैप्टर का नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और क्या दिया है, -1, 7 और दिया है 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, और इसमें एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि बिंदु 3,2 से बिंदु 3,2 को मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। जो क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और आपको साथ साथ यहाँ पर बताते चलूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, और ज्यादातर इसका जो चांस रहता है वो एमसीक्यू में ही पूछने का जो चांस रहता है वो रहता है। अब उसके बाद आएंगे हम त्रिकोणमिति।
अब पार्ट 7 यहाँ तक समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट 7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको यहाँ पर पूरा समझ में आया होगा। तो पार्ट 7 में यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यदि आप इन दोनों को लगा लेते हैं तो इस पर आधारित किसी भी क्वेश्चन आएगा, बस संख्या चेंज रहेगी, आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जरूरी नहीं है दूसरा है, मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी आ सकता है। आप ये भी जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप अभी तक बोर्ड पेपर मतलब कि अर्धवार्षिक के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये जो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ यही जाकर सॉल्व कर लेना। और यदि आपने नहीं फाड़ दिया, 70 में 70 नहीं लाया तो मुझे बताना आकर। अब यहाँ पर आप आता है पाठ 8, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सॉरी त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के परिचय में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया रहेगा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल सकता है और ये MCQ में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। MCQ मतलब कि OMR में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे आराम से लगा लोगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें क्या है, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें दिया है कि tan A 1 - tan स्क्वायर ए। आप इसको MCQ में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कॉट स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जब आप इसे हल करोगे तो आपको कॉट प्राप्त होगा, मुझे इसका आंसर याद है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3 और यहाँ पर देखिए 0 शर्त हमें दे रखा है, A + B बड़ा होगा 90 अंश से और A छोटा होगा B से। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड पेपर और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या होगा, ये आपको MCQ में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। MCQ में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे आराम से कर ले जाओगे। तो 8.1 में इतना ही था, 8.3 में यहाँ पर हम आपको 8.12 में इतना ही था, और 8.3 का यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले, उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला देखिए जो क्वेश्चन है वो है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट बराबर किसके दिया है, 1 - tan ए बटे 1 - कॉट ए, इसका स्क्वायर दिया है और बराबर किसके दिया है, tan स्क्वायर ए के बराबर दिया है। तो देखिए आपको यह तीनों चीजों को पहले आपको इसको हल करना है, फिर इसको हल करना है। आप इसको हल करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर दोनों जगह होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको पर हल करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, इसको हल करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। आपको कुल मिलाकर यहाँ पर तीनों सिद्ध करके लाना है, चाहे आप इसको सिद्ध करके tan लाओ और इसको भी सिद्ध करके tan लाओ, में कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस sec a बटे 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए 1 - कॉस स्क्वायर ए। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड भी हल करना होगा और राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड हल करना होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये भी वाला क्वेश्चन रख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन
समझ में आया होगा जितना हमने बताया है। हमने त्रिकोणमिति मतलब 8 ही पार्ट तक यहाँ पर हमने क्या है कि ये बनाया है। यदि आपको और भी आपके यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और आगे के जितने 3-4 चैप्टर बचे हैं उसके भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, आपको बता दूंगा यदि आप मुझे कमेंट करते हैं तो। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि यदि आपको इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप हल करो अपने आप से जाकर। यदि आपको नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बता दीजिए कि ये इस प्रश्नावली में हमने इसीलिए यहाँ पर सब चैप्टर का नाम डाला था कि पार्ट पार्ट 7 में हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पार्ट 4 में हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो आप जब कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं आपको तुरंत वहां से सॉल्यूशन डलवा दूंगा, सॉरी मैं आपको वहां से तुरंत सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, मतलब कि बोर्ड पर आपको वहां पर आके समझा दूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और जितने भी क्वेश्चन बताएं सब सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी हैं। आप जानते हो कि यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसी तरह लगा सके आप 70 में 70 ला सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।